नमस्कार। कभी सोचा है कि एक शांत धूप वाले दिन और एक गरजते हुए तूफान में क्या कॉमन हो सकता है? बात यह है कि ये दोनों एक ही बहुत बड़े अदृश्य इंजन का हिस्सा है जो हमारे प्लानेट का मौसम तय करता है। तो चलिए आज इसी शक्तिशाली इंजन के रहस्यों को खोलते हैं और समझते हैं कि हमारी धरती पर मौसम आखिर बनता कैसे है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सा इंजन है जो हमारे ग्रह के मौसम को चलाता है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले अपने चारों ओर मौजूद हवा के कवच को समझना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पृथ्वी के चारों ओर लिपटे हुए एक सुरक्षा कवच से, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। ये सिर्फ हवा का एक बुलबुला नहीं है, बल्कि ये वो ढाल है जो यहाँ जीवन को मुमकिन बनाती है। अच्छा, तो ये हवा आखिर है क्या? देखिए, जिस हवा में हम सांस लेते हैं ना, उसमें ज्यादातर तो दो ही गैसें हैं, करीब 78% नाइट्रोजन और हमारे लिए सबसे जरूरी 21% ऑक्सीजन। बाकी का जो छोटा सा हिस्सा बचा वो आर्गॉन और दूसरी गैसों से बना है। और ये गैसों का मिश्रण हमारे लिए तीन बहुत ही जरूरी काम करता है। एक तो ये सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकता है, दूसरा ये अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंडों को हम तक पहुंचने से पहले ही जला देता है, और सबसे जरूरी ये पृथ्वी के तापमान को कंट्रोल करता है, जिससे यहां जीवन पनप सकता है। तो ठीक है, अब जरा धरती से ऊपर की तरफ चलते हैं, एक सफर पर, और देखते हैं कि इस वायुमंडल की अलग अलग परतें कैसी हैं। हर परत की अपनी ही एक अलग दुनिया है। देखिए, हमारा वायुमंडल कई परतों में बटा हुआ है। सबसे नीचे जहां हम रहते हैं वो है क्षोभमंडल। यहीं पर सारे बादल बनते हैं, मौसम की सारी हलचल यहीं होती है। इसके ठीक ऊपर है समताप मंडल, जिसमें ओजोन लेयर है और जहां हवाई जहाज उड़ना पसंद करते हैं। फिर आता है मध्यमंडल, वो ठंडी परत जहां उल्कापिंड जलकर राख हो जाते हैं। और सबसे आखिर में है तापमंडल, जहां इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो अब आते हैं असली मुद्दे पर, वो ताकत जो इस पूरे सिस्टम को चलाती है, और वो है हमारा सूरज। सूरज की गर्मी ही वो ईंधन है जो हमारे वायुमंडल को एक बहुत बड़े इंजन में बदल देती है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है उबलते पानी का ये बर्तन। देखिए, गर्मी 3 तरीकों से फैलती है, पर हमारे मौसम के लिए जो सबसे जरूरी है वो है कन्वेक्शन। इसका सीधा सा मतलब है गर्म हवा का ऊपर उठना और उसकी जगह लेने के लिए ठंडी हवा का नीचे आना। बस यही एक प्रक्रिया है जो पूरी दुनिया में हवा के बहाव को चलाती है। अब देखिए, पृथ्वी गोल है, तो होता क्या है कि भूमध्य रेखा पर यानी इक्वेटर पर सूरज की रोशनी सीधी और बहुत तेज पड़ती है। जाहिर है वहां एनर्जी ज्यादा होगी। और ध्रुवों पर, पोल्स पर सूरज की किरणें तिरछी हो जाती हैं, तो वहां एनर्जी की कमी होती है। गर्मी का यही जो फर्क है ना, यही हमारे मौसम के इंजन को दिन रात चलाता रहता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हमारा वायुमंडल पूरी दुनिया के लिए एक एयर कंडीशनर की तरह काम करता है। ये लगातार इक्वेटर की फालतू गर्मी को ठंडे ध्रुवों की ओर भेजता रहता है ताकि तापमान में एक बैलेंस बना रहे। अच्छा, तो गर्मी के इस लेन देन से होता क्या है? इससे हवा के दबाव में, मतलब प्रेशर में फर्क आता है, और बस प्रेशर का यही अंतर हवा को दौड़ाता है, जिससे बनती हैं विशाल हवा की नदियां, जिन्हें हम पवन या हवा कहते हैं। इसका नियम बहुत सीधा सा है। गर्म हवा हल्की होती है तो वो ऊपर उठती है, इससे नीचे लो प्रेशर का एरिया बन जाता है। वहीं ठंडी हवा भारी होती है तो वो नीचे बैठती है और वहां बन जाता है हाई प्रेशर। और हवा का एक ही काम है, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागना। इसी से दुनिया भर में हवाएं चलती हैं। लेकिन एक मिनट, ये हवाएं सीधी सीधी क्यों नहीं चलती? टेढ़ी मेढ़ी क्यों घूमती हैं? इसका जवाब है हमारी धरती का घूमना। जब पृथ्वी घूमती है तो एक फोर्स पैदा होता है जिसे कहते हैं कोरियोलिस इफेक्ट। यही फोर्स उत्तरी गोलार्ध में हवाओं को दाईं तरफ मोड़ देता है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ। तो ये सारे फोर्स मिलके, मतलब प्रेशर का अंतर और कोरियोलिस इफेक्ट, ये सब मिलकर हवा की विशाल घूमती हुई धाराओं का एक पूरा नेटवर्क बना देते हैं, जैसे कि ट्रेड विंड्स और वेस्टर्लीज। इन्हीं को हम हैडली, फेरेल और पोलर सेल भी कहते हैं। इनका काम बस एक ही है, हमारे ग्रह की गर्मी को लगातार एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। लेकिन सोचिए क्या होता होगा जब ये इतना बड़ा ग्लोबल इंजन बहुत ज्यादा गर्म हो जाए। तब हमें इसका सबसे ताकतवर और खतरनाक रूप देखने को मिलता है, चक्रवात। एक चक्रवात की कहानी शुरू होती है गर्म समंदर से। जब पानी का तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है, ये गर्म पानी भाप बनकर तेजी से ऊपर उठता है और नीचे एक बहुत ही पावरफुल लो प्रेशर एरिया बना देता है।
अब इस खाली जगह को भरने के लिए चारों तरफ से हवाएं तेजी से इसकी तरफ भागती हैं और पृथ्वी के घूमने की वजह से वो गोल गोल घूमने लगती हैं। और जब तक इस तूफान को गर्म समंदर से एनर्जी मिलती रहती है, ये और भी ज्यादा खतरनाक होता जाता है। पर क्या आपको पता है कि सारे चक्रवात एक जैसे नहीं होते हैं? जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो अपनी सारी ताकत गर्म समंदर से खींचते हैं, इसीलिए उनकी हवाएं बहुत तेज होती हैं। दूसरी तरफ हैं शीतोष्ण चक्रवात। ये तब बनते हैं जब गर्म और ठंडी हवा के बड़े बड़े हिस्से आपस में टकराते हैं। इनकी रफ्तार थोड़ी कम होती है, पर ये कई कई दिनों तक लगातार बारिश कर सकते हैं। तो हमने देखा कि कैसे सूरज की गर्मी, धरती का घूमना और साइंस के कुछ आसान से नियम मिलके हमारे मौसम के इस विशाल इंजन को चलाते हैं। लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा करता है। जैसे जैसे हमारा ग्रह और गर्म होता जा रहा है, भविष्य में आने वाले तूफानों का रूप कितना ज़्यादा भयानक हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।